नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन्नी और आप देख रहे हैं मन्नी डार्क पॉडकास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अक्सर जब तक हम ऐसी चीज़ों पर, ऐसी घटनाओं को जब तक हम अपने आँखों, अपने कानों से देख सुन नहीं लेते हैं, तब तक हमें ऐसी चीज़ों, ऐसी घटनाओं पर विश्वास नहीं होता है। आज की कहानी भी कुछ इस प्रकार ही है। आज की कहानी हमें भेजी है हमारे ही एक मिलने वाले मित्र ने। उन्होंने कहानी में अपना नाम बताने से मना किया है, तो मैं उनका नाम कहानी में विनय लूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 35 वर्षीय विनय लखनऊ की एक बड़ी कंपनी में ऊंचे ओहदे पर थे। तो उनको अक्सर 2-3 महीने में गांव जाने के लिए छुट्टियां मिल जाया करती थीं। विनय अपनी कार में ही गांव जाना, सफ़र करना ज़्यादा बेहतर समझते थे। तो हर बार की तरह विनय इस बार भी अपनी कार में बैठ गांव जाने के लिए सफ़र कर रहे थे। लखनऊ से उनका गांव लगभग 200 किलोमीटर दूर था। हाईवे पर देर रात वह गाड़ी दौड़ा रहे थे। अक्सर विनय को रात में ही सफ़र करना ज़्यादा बेहतर लगता था। उस रात भी विनय लगभग रात के 8 बजे लखनऊ से अपने गांव जाने के लिए लखनऊ से निकले थे। विनय ने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया था। अब 30 किलोमीटर दूर का ही सफ़र बचा था, जो कि एक जंगल का रास्ता था। दोनों तरफ जंगल से यह रास्ता हाईवे से कटा हुआ था और गांव को जोड़ता था। दूसरा कोई रास्ता गांव को जोड़ने के लिए हाईवे से होकर नहीं जाता था। तो इसी रास्ते को गांव के लोग इस्तेमाल करते थे। इस रास्ते पर दोनों तरफ घने घने जंगल थे और न जाने कितने जंगली जानवर इसी जंगल से अक्सर गांव में चले जाया करते थे, जिससे गांव वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तभी अचानक उस रास्ते पर विनय की गाड़ी बंद पड़ गई। विनय गाड़ी से उतरकर देखने लगे कि गाड़ी में क्या दिक्कत आई है। कभी बोनट की तरफ भागकर वह इंजन में चेक करते कि क्या खराबी है, किस वजह से गाड़ी बंद हुई है। तो कभी चाबी घुमाकर गाड़ी को शुरू करने की कोशिश करते। इसी जिद्दोजहद में वहाँ पर घंटों बीत गए थे। विनय को चिंता हो रही थी कि जल्द से जल्द गाड़ी ठीक हो और मैं यहाँ से निकलूँ। आप लोग विनय की घबराहट और परेशानी समझ ही सकते हैं। एक तो जंगल का रास्ता और दूसरी बात देर रात का यह सफ़र। विनय अपनी तरफ से पूरी जिद्दोजहद करने लगे कि गाड़ी ठीक हो। आप ठीक हो तो तब ठीक हो, पर गाड़ी शुरू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनय गाड़ी ठीक करते हुए मन में सोचने लगे कि क्यों ना वापस हाईवे की ओर जाकर कोई मदद लिया जाए। पर इतनी रात में जंगल में यूं गाड़ी छोड़कर वापस हाईवे की ओर पैदल जाना, और फिर मन में सोचने लगे कि क्यों ना गाड़ी छोड़कर जंगल के रास्ते होते हुए गांव की ओर बढ़ा जाए। पर यही सब सोचते हुए वह सोचने लगे कि ऐसे जंगल से होते हुए गांव की ओर जाना भी ठीक नहीं है। यही सब मन में उथल पुथल लिए वह गाड़ी को ठीक कर रहे थे। तभी वह जब गाड़ी में चाबी घुमाने के लिए गाड़ी के अंदर बैठते हैं, तो
उन्हें गाड़ी के अंदर से सामने की ओर कोई आता हुआ नजर आता है, जंगल के अंदर से, गांव के रास्ते से। वह मन में पहले तो घबराने लगे और फिर मन में सोचने लगे कि अगर हो सकता है इस व्यक्ति से, जो कि सामने से आ रहा है, अगर इससे कोई मदद मिल जाए तो शायद शायद यह आदमी मेरी कोई मदद कर सके। पर उन्हें इतनी रात को जंगल से कोई आदमी आता हुआ दिख रहा था और वह मन में घबराए भी थे। विनय गाड़ी से निकलकर गाड़ी के पास खड़े हुए। देखते देखते वह आदमी गाड़ी के करीब आ पहुंचा और विनय को जंगल में इस तरह से गाड़ी के पास खड़ा देख वह आदमी बोल पड़ा, शायद गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप कहें तो मैं आपकी कोई मदद करूं। विनय ने बताया कि काफ़ी देर से मैं परेशान हूं और गाड़ी बंद पड़ी है। वह आदमी विनय से बोलने लगा, जाके आप गाड़ी में बैठिए और गाड़ी चालू करने की कोशिश कीजिए। वह आदमी चंद सेकंड में ही गाड़ी को छूते ही, पता नहीं अचानक उसने क्या जादू कर दिया था कि गाड़ी चंद सेकंड में ही ठीक हो गई। यह देख विनय काफी खुश हुए और मन में सोचने लगे कि मैं इतने देर से गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहा था, इतने देर से जिद्दोजहद कर रहा था, इतनी देर से परेशान था, और इस आदमी ने एक पल में ही गाड़ी को ठीक कर दिया। विनय अपनी गाड़ी से तुरंत उतरकर उस आदमी का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही उतरे, विनय के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह आदमी इस वक्त गाड़ी के बोनट के पास मौजूद ही नहीं था। वह आदमी गाड़ी के चारों ओर कहीं पे नजर नहीं आ रहा था। विनय ने तुरंत चारों ओर निगाह दौड़ाई। घबराते हुए उनके अंदर एक डर का एहसास साफ साफ झलक रहा था। वह आदमी अचानक इस जंगल में, अचानक पल भर में ही कहाँ गायब हो गया। यही सब सवालों को लिए विनय चारों ओर उस आदमी को खोजने लगे, उस आदमी को देखने लगे कि वह आदमी कहाँ गायब हो गया अचानक से। विनय के आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी कि वह आदमी इतनी रात को जंगल के रास्ते पर क्या कर रहा था और उसने एक पल में ही गाड़ी कैसे ठीक कर दी। वह कौन था या वह क्या था? विनय अब उस रास्ते पर रुकना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने गाड़ी को वहाँ से निकालना ही ठीक समझा और पूरी रास्ते दाएं बाएं देखते हुए सामने की ओर उस आदमी को देख रहे थे कि शायद वह आदमी कहीं पे नजर आ जाए। पर वह आदमी दूर दूर तक उन्हें कहीं नजर नहीं आया। उस रात जैसे तैसे विनय अपने गांव, अपने घर पहुंचे और मन में सोचने लगे कि रात को तो वह आदमी मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं था। और अगली सुबह विनय कहीं जाने के लिए गाड़ी चालू करने लगे, पर गाड़ी तो बंद पड़ी थी। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस घटना से? आप लोगों को क्या लगता है वह आदमी कौन था और अचानक कहाँ गायब हो गया? अपनी राय, अपनी कोई भी बात कमेंट बॉक्स में हमें बताना बिल्कुल ना भूलें।
यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।